ऐसा लग रहा था कि थोड़ा ठीक होने की कोशिश कर रहा है। 10-12 दिन हो गए कंसोलिडेशन करते हुए, कुछ कुछ संकेत अच्छे भी आ रहे थे। एफआईएस की बिकवाली थोड़ी कम हो रही है, घरेलू फंड थोड़ा ज़्यादा खरीद रहे थे कंपेरेटिवली। डॉलर इंडेक्स आपका 106-106.50 के आसपास आ गया, राइट। रुपया भी नीचे से थोड़ा रिकवर हो रहा है। 2 दिनों से थोड़ा सा मिड कैप स्मॉल कैप ने थोड़ी ठंडक दिखाई है। 2 दिन पहले, आज का छोड़ दे, परसों बैंक निफ्टी ने एक अच्छा ब्रेकआउट देने की कोशिश की। सब कुछ ठीक होने के बावजूद अचानक से बिना किसी बड़े कारण के आप गिर जाएं। अच्छा, आज तो आपके पास कोई ग्लोबल भी ऐसे खास कारण नहीं कि जिसकी वजह से आपको बहुत डर लगे कि जिसकी वजह से गिरना चाहिए। कोई टेरिफ वॉर की खबर नहीं है, नहीं अमेरिका छोटी मोटी उनकी समस्याओं से गिरा है। एफआईएस की बिकवाली भी नेट तो कल 2,500 करोड़ की थी, ऐसा भी नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में हफ्ते के आखिरी दिन ये कॉन्फिडेंस की कमी थोड़ा दिल तोड़ने वाली है। बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा। ओके। एनीवे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 13 दिन से आज का मिला के आज 13वां सेशन है जो निफ्टी लगातार कमजोर है। बीच में एक दिन 30 पॉइंट बंद हुआ, ऊपर 30 पॉइंट को क्या आप वो गिनने लायक नहीं है। 23,000 की निफ्टी में 30 पॉइंट क्या होता है? 0.1%। तो इफेक्टिवली लगातार 13 सेशन से आपको नेगेटिव क्लोजिंग मिल रही है एक तरह से, ठीक है। आज समस्या दूसरी है। ऐसा नहीं कि 22,800 के आसपास हम पहली बार आए हैं। 22,800 के आसपास हम लगातार रोज जा रहे हैं। मेरे को डर भी वही है, मैं बार बार क्या बोलता हूँ, आप ताले पे हथौड़ा मारोगे, पहली बार में बिल्कुल नहीं होगा, दूसरी बार में ये 10, 15, 20 हथौड़े मारोगे तो कभी न कभी तो हिलेगा, गोदरेज का ताला भी हिल जाएगा, राइट। तो अभी वही हो रहा है। आज की सबसे बड़ी समस्या कि एक बार 22,800 को तोड़ने के बाद आज टिका हुआ है पूरे दिन में। पहले क्या होता था, 22,800 के नीचे आया ना, खटखट वापस ऊपर आना, मुझे रुकना नहीं है। वो माइंडसेट नहीं आज मुझे बढ़ना ही नहीं, इस तरह की माइंडसेट है। आ रहा है 22,725 के आसपास का जो लो बनाया था, वहाँ पे लो बना के आज तो 22,720 का बना लिया, नया लो ही बनाया 5 पॉइंट से सही। 22,800 वापस 22,800 825 पार करने में पसीना आ रहा है। तो जिस लेवल को आप पिछले 3-4 दिन से पूरे हफ्ते मजबूती से पकड़ के बैठे हो, उसको वापस नीचे के लेवल को ही पार करने में मुश्किल आ रही है इंटरडे में। तो ये आज थोड़ी अलग वाली कमजोरी दिख रही है कि मतलब है सेलिंग है आज अच्छी वाली, किसी को इस लेवल पे बेचना है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, ये बैंक निफ्टी, परसों का सेशन बैंक निफ्टी के लिए ठीक था, ठीक है। आपने एक अच्छी मजबूत क्लोजिंग दे दी, करीबन 500 पॉइंट बैंक निफ्टी चला था, 49,628 का हाई बना के। चलो कल थोड़ा उसमें से हमने दे दिया, 235 पॉइंट चलता है, ठीक है। और हमेशा ट्रेंड भी एक दिन ऊपर एक दिन नीचे बैंक निफ्टी का होता है, तो उस हिसाब से लगा कि आज थोड़ा हो सकता है बैंक निफ्टी फिर से सपोर्ट देने की कोशिश है। आज तो यही विलेन बन गया, गिराने का काम सबसे ज़्यादा बैंक निफ्टी कर रहा है। करेक्ट। आज देखो 1% बैंक निफ्टी से ज़्यादा कमज़ोर है, करेक्ट। तो इसका मतलब बैंक निफ्टी भी ये संकेत दे रहा है कि आपको और कमज़ोर होना चाहिए, जबकि इस लेवल पे आके तो किसी बड़े सेक्टर से सपोर्ट चाहिए। तो बड़े सेक्टर से सपोर्ट आने के बजाय बड़े सेक्टर से तो आपको झटका लग रहा है। 49,000 के नीचे ये भी दिन भर टिका हुआ है, ये भी 49,000 के नीचे आने के बाद वापस ऊपर आने की कोशिश भी नहीं कर रहा, नो एफर्ट्स। तो अब 22,800 और 49,000 के नीचे बंद होने पर कमजोरी बढ़ने का डर है। निफ्टी 22,800 और क्यों 27 जनवरी को आपने 22,800 के आसपास की क्लोजिंग देखी थी, 829 अगर मुझे सही से याद है, 27 जनवरी को क्लोजिंग थी। वहाँ से 1000 पॉइंट की रिकवरी 23,800 तक की। आप वापस उस लेवल के आसपास क्लोजिंग बेसिस पे आ रहे हैं। इस पूरे हफ्ते हम 23,000 के नीचे बंद हो रहे हैं, पिछले फ्राइडे से लेके ये फ्राइडे तक। एक भी दिन हम 23,000 के ऊपर बंद नहीं हो पाए, ठीक है। लेकिन अगर 27 जनवरी के लो से जो रिकवरी शुरू की, वापस वहीं तक रिकवरी पे आके अगर उसके नीचे जाकर हम बंद हो रहे हैं, ये थोड़ी और कमजोरी बढ़ने के संकेत दे रहा है। और बैंक निफ्टी पिछले कम से कम 12-15 सेशन, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, उसके ऊपर 49,000 के ऊपर बंद हो रहा है। अगर आज 49,000 के नीचे बंद होता है तो ये भी थोड़ी कमजोरी के संकेत है। तो क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। दिन के दौरान तो जो खराब है ही है, लेकिन अगर क्लोजिंग ठीक हो जाए तो ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, कोई न कोई सेक्टर आके निफ्टी को गिरा देता है। निफ्टी बढ़ने की कोशिश भी करे, एक आध दिन समझो बैंक निफ्टी ने अच्छा कर दिया, तो जिस दिन बैंक निफ्टी अच्छा कर दिया तो आईटी नीचे आ जाएगा, या कोई एफएमसीजी नीचे आ जाएगा, किसी दिन फार्मा नीचे आ जाएगा। अब आज बाकी सब ठीक दिख रहा है तो बैंक तो है ही है, इसके अलावा ऑटो उल्टा हो गया। अब अच्छा देखो, मजे की बात देखो, ऑटो में खबर क्या है, नई ईवी पॉलिसी आ सकती है, इम्पोर्ट ड्यूटी कम हो, कब मार्च में आएगी नहीं आएगी, कब आएगी, कितनी ड्यूटी होगी, किसी को नहीं पता, संभावित। हाँ मतलब, लेकिन आएगी, चलो गिरते हैं, चलो गिर जाते हैं, चलो गिर जाते हैं, हमारे लिए आ रही है, हमें गिराने के लिए पॉलिसी बन रही है। तो वो कॉन्फिडेंस लेवल इतना कम है ना, मतलब हल्की से खराब खबर आई नहीं कि मतलब पिटना निश्चित है। अच्छा खासा वो महिंद्रा
6-7%, 6% नीचे निफ्टी का टॉप लूजर हो गया। खैर आज मुझे इस बात की प्रसन्नता तो नहीं कह सकता हूँ, प्रसन्नता तो वर्ड ही शब्द, प्रसन्नता तो है नहीं, ये कह सकते हो संतुष्टि है कि आज हमारा टॉप लूजर आज एफएनओ का, निफ्टी का वो महिंद्रा है जो हमने स्टॉक ऑफ द डे के तौर पर, और टॉप गेनर एलटीटीएस दिया था। हम कहने में कह सकते रिपोर्ट थी या खबर है, लेकिन उसके बावजूद रिपोर्ट या खबर तो है, मान लें रिपोर्ट एक ही शेयर में तो नहीं आई, खबर एक ही शेयर में तो नहीं आई। ईवी पॉलिसी सारी आउट ऑफ कंपनियों के लिए है, एलटीटीएस के अलावा 10 रिपोर्ट और बढ़िया आई है, लेकिन कौन सा स्टॉक रिपोर्ट के दम पे भी टॉप गेनर टॉप लूजर बन सकता है? वो भी तो एक आपको समझना पड़ेगा कि क्या बेस्ट कौन सा है। सो टचवुड आज खराब मार्केट में बाकी सारे आईटी गिरे पड़े हैं, ये बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। इधर ऑटो में सभी गिरे पड़े हैं, ये सबसे ज़्यादा गिरा है। तो ठीक है, लेकिन अब आज यही है, मामला ढीला डाल ही है। ओके सर, इनफैक्ट ये बता भी देते हैं, वैसे तो आपने भी कहा, और ये देखा जाए कि एमएनएम का गिरना या ऑटो स्टॉक्स का प्रेशर में आना ये कोई पॉजिटिव बात तो नहीं है, लेकिन अगर स्ट्रैटेजी वाइज से प्योर स्ट्रैटेजी वाइज देखा जाए तो ये बिल्कुल स्टडी और टाइमली एनालिसिस का ही नतीजा है। चाहे आप एलटीटीएस देख लें या एमएनएम देख लें, इस मार्केट में जिस तरह की सटीक स्ट्रैटेजी आपके सामने समय से पहले रखी गई, वो ही आपको आप कह सकते हैं कि लीडर से ही मिलती हुई दिखाई देती है। आज सर ने सुबह आपको क्या रणनीति सुझाई थी, एक बार आप सुन लीजिए। आपके लिए बिकवाली की राय, महिंद्रा एंड महिंद्रा में एक सेंटिमेंटल कमजोरी हो सकती है ईवी पॉलिसी के डर से, हालांकि कब होगी क्या होगी वो पता नहीं। स्टॉक थोड़ा मजबूत रहा भी है तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। 2880 के स्टॉक लॉस से एक ट्रेडिंग के लिहाज से बचे, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बिल्कुल भी नहीं। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ठीक है, 2800, 2740 और 2720 के टारगेट के लिए। ये भी कैटेगोरिकली बताया कि निवेश के लिहाज से नहीं, ये प्योरली आज के लिए ये स्ट्रैटेजी है, ट्रेडर्स है। तो ये देखा जाए तो ये बिल्कुल जब आप इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, पकड़ होती है, अनुभव होता है, तभी आपको इस तरह के कंफ्यूजिंग मार्केट में भी इस तरह की स्ट्रैटेजी मिलती है। मतलब ये बात सही है कि खबरें, आपको ये समझना जरूरी कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कोई खबर किस स्टॉक पर करेगी। एग्जैक्टली वो क्योंकि महिंद्रा थोड़ा आउट परफॉर्मर रहा है, क्योंकि आप टाटा मोटर्स भी बता सकते थे। तो बोले था कि वो ऑलरेडी पिटा पड़ा है, Exactly. इसलिए हमने उसको नहीं दिया। नहीं तो अल्टीमेटली तो हमेशा हिंदुस्तान का टेस्ला तो आप टाटा मोटर्स को ही मानते हैं। yes. तो बड़ा ऑब्वियस सा चॉइस टाटा मोटर्स शॉर्ट हो जाता है, लेकिन हमने महिंद्रा इसलिए दिया कि हाल ही की जो BE6 इनकी जो इलेक्ट्रिक कार लॉन्च हुई थी, तब स्टॉक में जो मूवमेंट बना था, तो वो थोड़ा लॉन्ग साइड पे पोजीशन ज़्यादा थी, इस वजह से। एनीवे, रहा सवाल मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का, तो 2 दिनों की तेजी के बाद आज लग गया ब्रेक। ठीक है, तो अब सर मैं डायरेक्टली सीधा लेवल्स पर ही आती हूँ। अगर निफ्टी 22,800 के नीचे, भगवान ना करे, लेकिन अगर बंद हुआ तो क्या? भगवान तो कर भी नहीं रहा है, तो सब हम ही मिलके बंद कर रहे हैं। जिनके पास शेयर है वही बेच रहे हैं, भगवान के नाम पे तो कोई शेयर है भी नहीं, राइट। अब या तो फिर बेचने वाले जो है वही भगवान, तो FIs को ही मान लो, करेक्ट। तो एनीवे, तो कुल मिला के 22,800 कोशिश तो कर रहा है आखिरी मिनटों में थोड़ी सी रिकवरी की, नज़र ना लगे। 49,000 की तरफ आने की कोशिश बैंक निफ्टी भी कर रहा है, तो भगवान तो कर भी नहीं रहा है, तो सब हम ही मिलके बंद कर रहे हैं। जिनके पास शेयर है वही बेच रहे हैं, भगवान के नाम पे तो कोई शेयर है भी नहीं, राइट। अब या तो फिर बेचने वाले जो है वही भगवान, तो FIs को ही मान लो, करेक्ट। तो एनीवे, तो कुल मिला के 22,800 कोशिश तो कर रहा है आखिरी मिनटों में थोड़ी सी रिकवरी की, नज़र ना लगे। 49,000 की तरफ आने की कोशिश बैंक निफ्टी भी कर रहा है। उम्मीद करें कि 22,800 के नीचे बंद ना हो, लेकिन अगर हो तो हमने कल शो किया भी था। हाँ। वो शो बहुत काम आएगा, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, कब कहाँ कैसे बाजार में लगाएं पैसे। और उसमें मैंने क्लियर कहा था अगला अहम सपोर्ट 22,500 के आसपास है, प्रिसाइजली 22,525 है। लेकिन एक चीज़ समझिए, जब कभी भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होता है, ये बड़ी काम की बात है, ये इस फॉल के लिए आज के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, बहुत आगे भी काम आएगी। जब भी कोई बड़ा सपोर्ट लेवल किसी इंडेक्स पे टूटता है, जिसको आप बार बार ट्राई कर रहे हो तोड़ने की, नहीं टूटता है, वहीं पे सपोर्ट लेता है, ऐसा लगता है कि यहाँ से घूम जाएगा, मजबूत हो जाएगा मार्केट, हो गया, डन फॉर ऑल दिस थिंग्स, ये वो। अगर वो टूटता है तो मिनिमम 2 से 3% घटना बनता है फिर इंडेक्स का, कम से कम 2 से 3% और इंडेक्स निकलेगा। इसका मतलब ये होता है कि 500 से 700 800 पॉइंट की कमजोरी आराम से फिर निफ्टी में और बन सकती है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में अगला सपोर्ट रेंज जो निफ्टी का निकल कर आएगा वो 22,100 से 22,300 की रेंज का है। कहाँ से आया? 22,000 से 22,300, इसको 22,100 मत करिए, 22,000 से 22,300 कर लीजिए।
इस तरह के मार्केट में थोड़ा सा है ना रेंज कंफर्टेबल। इस रेंज की इम्पोर्टेंस है 22,300 की रेंज अप्रैल और मई 2024, अप्रैल और मई 2024 का लोएस्ट लेवल रहा है। वहाँ से अप्रैल और मई में इसने रिकवरी दी है, ठीक इलेक्शन के टाइम। जनवरी और फरवरी 2024 पिछला उसका हाईएस्ट लेवल है। सो ये दोनों लेवल्स उस समय के रेंज को निकाल के नहीं निकाले, अगला लॉजिकल सपोर्ट कहाँ पे मिलता है, यहाँ तक के रास्ता खुलता है फिर। ओके ठीक है, ये आपके लिए है। और बैंक निफ्टी का भी, हाँ। अगर बैंक निफ्टी 49,000 के नीचे बंद होता है तो क्या, एग्जैक्टली 47,800 48,050 ये आपकी रेंज है, जो 27 जनवरी के लो है इसी साल के। ओके यहाँ से आपने रिकवरी दी बैंक निफ्टी में भी, और बैंक निफ्टी भी आपका 3,000 पॉइंट बढ़ा था, राइट। वापस अभी तक बैंक निफ्टी ने अपना डबल सपोर्ट नहीं बनाया है, डबल बॉटम तो नहीं कहूँगा, डबल सपोर्ट बोलना ठीक है। निफ्टी ने कई बार 22,800 को टेस्ट कर लिया, जी। बैंक निफ्टी ने अभी तक नहीं किया। तो बैंक निफ्टी वहाँ तक आ सकता है, अगर 49,000 के नीचे बंद होता तो 1,200 पॉइंट की जगह बैंक निफ्टी में खुलती है 2 से 2.5% सेम। ओके